रिलीज केलेले आहेत. मक्याचे 2 हायब्रिड वाहन फुले उमेद व फुले चॅम्पियन रिलीज केलेला आहे. 3 मशिनरी रिलीज केलेल्या आहेत व 68 रिकमेंडेशन दिलेले आहेत. आपल्या विद्यापीठाच्या संशोधकांमध्ये खूप चांगला उत्साह आहे आणि म्हणूनच AICRP ऑन ज्यूट अँड अलाइड फायबर हे देशातलं पहिलं बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर म्हणून आपल्या विद्यापीठाला मान मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे पल्सेस AICRP ऑन पल्सेस त्याला सुद्धा बेस्ट सेंटर म्हणून अवॉर्ड मिळालेला आहे. मी सर्व सायंटिस्ट सर्व कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन करतो. आज आपण जर बघितलं तर ऊस असेल, अनार असेल, प्याज, चिक्पी, ज्वार, प्याडी, निंबू, बाजरा अशा ह्याच्यामध्ये आपल्या विद्यापीठाने शेतकऱ्यांच्या ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 3 लाख कोटी ग्रॉस रिटर्न्स आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवलेले आहेत आणि जवळजवळ 50,000 कोटी हे नेट रिटर्न शेतकऱ्यांना मिळालेले आहेत. नवीन आपण अजून संशोधनाचं कार्य करतो आहे. 10 वर्षाचा आपण रोड मॅप तयार केलेला आहे. त्यामध्ये बांबू, लिची, ड्रॅगन फ्रूट, फॉरेस्ट कॅक्टस, डेट पाम, किनोवा या पिकावरती संशोधन आपण नव्यानं सुरू केलेलं आहे. पुण्यातील देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र आता आपण डॉक्युमेंटरी बघितली, तो देशातला 1 नंबरचा प्रोजेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये दूध, गोबर, मूत्र आधारित मूल्यवर्धित प्रॉडक्ट्स तयार केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये गीर, सायवाल, राठी, थरपारकर, रेड सिंधी, लाल कंदारी, गवळारू, डांगी, कोकण, केलार अशा 11 देशी वाण तिथं गुण्यागोविंदानं आपण त्याच्यामध्ये रिसर्च करतो. विद्यापीठामध्ये आज जवळजवळ 1932 MOU साईन केलेले आहेत प्रायव्हेट व FPO सोबत आणि आपण ब्रीडर सीड 4,750 क्विंटल, फाउंडेशन सीड 162 क्विंटल और सर्टिफाइड सीड 1,434 असं जवळजवळ 6,200 क्विंटल सीड आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवलेले आहे. त्याचप्रमाणे 10 लाख नर्सरी ड्राफ्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलायझर, लिक्विड बायोफर्टिलायझर, मायक्रोन्यूट्रियन्स हे सर्व रिपोर्टमध्ये दिलेलं आहे. आपण एक चांगला मोठा प्रोजेक्ट घेतलेला आहे ज्याच्यामध्ये 12 शुगर फॅक्टरी बरोबर आपण MOU केलेला आहे. 6,000 शेतकरीमध्ये त्यात इन्व्हॉल्व केलेले आहेत आणि 6,000 एकरावरती सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संयोगानं आपण हा प्रोजेक्ट करतोय, जेणेकरून ऊसाची जी प्रॉडक्टिव्हिटी आहे ती खूप वाढेल आणि त्याचबरोबर पहिल्यांदाच आपण कार्बन क्रेडिट शेतकऱ्यांना ऊसाच्या शेतीमध्ये देण्याचा एक नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आपण सुरू करणार आहोत. त्याचप्रमाणे IIT कानपूर, नमामि गंगे MOU साईन केलेला आहे आणि लवकरच पुणे येथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर इंडोर कल्टिवेशन कम ट्रेनिंग सेंटर जवळजवळ 20 कोटीचं आपल्याला मिळालेलं आहे. विद्यापीठ तंत्रज्ञान प्रचार प्रसारामध्ये सुद्धा आघाडीवर आहे. विद्यापीठ तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण निरंतर प्रयत्नशील आहोत. MPKV आयडियल संकल्पना नवीन रूपानं राबवलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपण कम्युनिटी रेडिओ पहिल्यांदाच आपल्या विद्यापीठामध्ये सुरू केलेला आहे. त्याला आपण फुले कृषी वाहिनी म्हणतो. 90.8 FM आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील 7 तालुक्यातील 9 लाख लोकांपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत आपण कृषीविषयक कार्यक्रम पोहोचवत आहोत. महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए. मैं सभी के ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. ये फुली कृषी वाहिनी मोबाइल ऐप तैयार केलेला है और जगामध्ये आपण कहीं से भी हो आप विश्व में आप ये डाउनलोड अगर ऐप करते हैं तो आप वो देख सकते हैं. इंटरनेशनल मिलेट भी हमने चालू किया है. राज्यपाल कुलपति महोदय जी, थोड़ा सा वैकेंसीज की हमारे पास थोड़ी सी कमतरता है. आज के डेटा में हमारे टीचिंग फैकल्टी टोटल हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ 967 है, उसमें से 523 वैकेंसीज है और टोटल हमारा जो स्टाफ स्ट्रेंथ है 4,535, उसमें से 2,088 वैकेंसीज है. फिर भी हम जो किसानों के या सरकार के जो भी इच्छाएं आकांक्षा है हम पूरी करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं. सर, ड्यूरिंग दिस कॉन्वोकेशन 6,895 नंबर्स ऑफ ग्रॅज्युएट्स आर बीइंग कॉन्फर्ड विथ डिफरंट डिग्रीज. त्याच्यामध्ये 6,522 अंडर ग्रॅज्युएट्स है, 300 मास्टर्स है और 73 डॉक्टरल डिग्रीज है. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द ग्रेजुएट्स हु आर रिसीविंग देयर डिग्रीज बोथ इन पर्सन in absentia and the winners of the various medals, prizes, awards at this convocation. Dear students, we all know the importance of the education, as also very rightly said by the Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And the solution to the problem, challenges of the mankind lies only in the education. महात्मा फुलेंनी सुद्धा तेच सांगितलेलं होतं. Make sure that you use your knowledge for the welfare of the society and nation and fulfill the dream of Viksit Bharat at 2047 of our honorable beloved Prime Minister. I wish all of you a bright future and best luck. Thank you one and all.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय कुलगुरू महोदय, आपणास नम्र विनंती की आपण मान्यवरांचे स्वागत करावे. सर्वप्रथम राजभवन. माननीय कुलगुरू महोदय, राजभवनासाठी आपण विनंती करावी. राजभवन के हमारे विद्यापीठ के जो ऑफिसर वहाँ हैं वो महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करें, उनको अभिनंदन दें. माननीय श्री रमेश भाई साहेब, माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य आणि कुलपती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांचे स्वागत होत आहे. माननीय कुलगुरू महोदय, आपणास नम्र विनंती की आपण माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री अहमदनगर आणि अकोला जिल्हा यांचे स्वागत विद्यापीठाची बौद्धचिन्ह असणारी उपरणे, पुष्पगुच्छ, स्मृतिचिन्ह देऊन करावे. माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील. माननीय कुलगुरू महोदय, आपणास नम्र विनंती. माननीय कुलगुरू महोदय, आपणास नम्र विनंती की आपण आजचे प्रमुख पाहुणे पद्मभूषण माननीय डॉक्टर R.S. परोदा, अध्यक्ष ट्रस्ट फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर सायन्सेस, माजी सचिव कृषी संशोधन व शिक्षण विभाग, भारत सरकार, माजी महासंचालक भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांचे स्वागत विद्यापीठ बौद्ध चिन्हाचे उपकरणे, पुष्पगुच्छ, स्मृतिचिन्ह देऊन करावे. माननीय डॉक्टर R.S. परोदा साहेब. डॉक्टर श्रीमंत रणपिसे साहेब, अधिष्ठाता कृषी यांना विनंती की आपण माननीय कुलगुरू महोदय यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. माननीय कुलपती महोदय, माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माननीय श्री राजेंद्र बारवाले व माननीय श्री विलास विष्णू शिंदे यांना मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्माननीय पदवी आणि पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या स्नातकांना पदवी प्रदान करण्याची अनुज्ञा देण्याबाबत आपण कार्यकारी परिषदेस परवानगी द्यावी. बोलना है। इस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद वर्तमान दीक्षांत समारोह में उन स्नातकों को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि और पदवी प्रदान करने के लिए अधिकृत और स्वीकृत है जिन्होंने पदवी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पदवी के लिए अर्हता प्राप्त की है और जो पदवी प्राप्त करना चाहते हैं. माननीय कार्यकारी परिषदेचे सदस्य. माननीय कुलपती महोदय, माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील जी यांना मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्माननीय पदवी प्रदान करण्यासाठी कुलगुरू विशेष अधिवेशनाचे वाचन करेन. सर, भारत मातेच्या राष्ट्र उद्धारासाठी पवित्र राष्ट्रभावनेतून जन्माला आलेल्या कर्तृत्वान सुपुत्रापैकी आपण एक आहात, म्हणून सर्वप्रथम आपणास व आपल्या महिने कार्यास वंदन करतो.
एकीकडे साईबाबांची पवित्र भूमी शिर्डी तर दुसरीकडे राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या रूपाने साक्षात शेतकऱ्यांची पंढरी असलेल्या या दोघांच्या म्हणजे भक्ती व शक्ती या कोंदणात प्रवरामाईच्या काठी विसावलेले लोणी हे आपले मूळगाव. या प्रवरामाईच्या पाण्यात, लोणीच्या मातीत आणि विखे कुटुंबाच्या मार्गदर्शन, प्रेरणा व सहकार्यातून जसा महाराष्ट्राला सुविचार दिला, ज्ञान दिलं, तसं हाताला कामही दिलं. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून नव्हे तर परमुलकातून आलेल्यांनाही आपल्या पदराखाली निवारा दिला, वाढवलं, मोठं केलं आणि याच प्रवरेच्या मातीतून महाराष्ट्राचा नावलौकिक साता समुद्र पार पोहोचवला. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषी, सहकार, कला, क्रीडा, साहित्य, विज्ञान अशा विविध क्षेत्रात आपण फार मोठं आदर्शवत राष्ट्र उद्धाराचं कार्य केलं. 1985 पासून आपण सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. 1995 साली विधानसभा सदस्य पदापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील अनेक खात्याची मंत्रिपदं, मंत्रिमंडळातील असंख्य महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या अत्यंत कौशल्यानं आपण पार पाडत आहात. राजकारण हे समाज परिवर्तनाचं साधन आहे, हा आपला विचार आहे आणि पावले पावली आपण आपल्या कृतीतून हे सिद्ध केलंय. सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्याचा मार्ग अधिकाधिक उन्नत व समृद्ध करण्यासाठी पावलोपावली झटणारे आपण खरोखरच केवळ व्यक्तिमत्व नसून एक संस्था म्हणून जगत आहात. महात्मा फुलेंनी दिलेल्या शेतकरी कल्याणाचा वसा आमचे विद्यापीठ गेल्या 5 दशकाहून अधिक काळापासून प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे. अशा या विद्यापीठात आपणासारख्या कृषी पदवीधर कर्मयोग्याचा सन्मान व्हावा ही महाराष्ट्र फुले कृषी विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक वाटचालीतील अत्यंत अभिमानास्पद व निश्चितच दिव्यत्वाची प्रचिती नेणारी घटना आहे. आपल्या व्यक्तिमत्वातील तेजकिरणांची मांदियाळी अशीच उत्तरोत्तर बहरत जावो व त्या माध्यमातून आपल्या हातून भारत मातेची व शेतकऱ्यांची निरंतर सेवा घडो, यासाठी निसर्गाने आपणास आरोग्यसंपन्न दीर्घायुष्य प्रदान करावे हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना. आपल्या आणि आपण आमच्या विद्यापीठाचे अल्युमिनी असल्यामुळे अजून एकदा आम्हाला खूप आनंद होत आहे डॉक्टर ऑफ सायन्स देण्यासाठी. आपल्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आज दिनांक 29 जानेवारी 2024 रोजी डॉक्टर ऑफ सायन्स ही मानद पदवी आपणास सन्मानपूर्वक बहाल करीत आहोत. मैं आपको इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में विधिवत प्रदत्त उपाधि के रूप में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान करता हूं और आपको इस मानद उपाधि के लिए अध्यादेश के प्रतीक चिन्ह के रूप में एकेडमिक विद्या वस्त्रे पहनने की अनुमति देता हूं. माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, आपण माननीय कुलपती महोदयाकडून व मान्यवरांच्याकडून मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स या सन्मानित पदवीचा स्वीकार करावा. मान्यवरांना विनंती. माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री अहमदनगर आणि अकोला जिल्हा यांना विद्यापीठाचे बोधचिन्ह असणारे उपरणे, पुष्पगुच्छ, सन्मानपत्र आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात यावे. माननीय श्री राजेंद्र बारवाले यांना मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्मान्य पदवी प्रदान करण्यासाठी माननीय कुलगुरू महोदय विशेष आदेशनाचे वाचन करतील. Honorable Sri Rajendra Barwale, your role as a leader of MICO to user in the transformative productivity improvement in many crops through promoting the application of the latest science-based technologies during the few decades in India has been exemplary. With your vision of the seed as a vehicle for delivering up-to-date scientific solutions to resolve farming challenges has made a significant difference in income and quality of life of millions of farming families in the country. Your determination, persistence, and highly persuasive leadership has been instrumental in introducing India's first biotech crop BT cotton, which transformed the country's cotton sector, immensely benefiting the farmers, textile value chain, and the country. Besides, you have also been successfully leading your engineering companies
which are focused on providing project-based solutions to agricultural processing and modern storages with the goal of minimizing the post-harvest losses of the agricultural produce. You have contributed to building, developing, and actively supporting various institutions. You have made remarkable contribution to the cause of seed industry, that of farmers' interest, and the Indian agriculture by actively participating in various capacities in the International Seed Federation of the Seed Industry, FICCI, Biotech Consortium of India, Alliance of the Agro Innovations, and Protection of the Plant Varieties and Farmers' Right Authority. Your stellar support to social and philanthropic causes of the rural health and rural education, particularly in the Marathwada area, by promoting the supporting many non-for-profit institutions as well known. Sri Ganapati Netralaya, one of the best charitable eye care hospitals of the Western region, nurtured by you, serves particularly in the restoring and curing the eye elements of the lakhs of the underprivileged patients in the Marathwada region. Your generous support, both in terms of time and material, for many other social causes is a temple for the younger generation to emulate. For your continued service and welfare of the farming community, you are conferred with the degree of Doctor of Science of Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri on 29 January 1924. मैं आपको इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में विधिवत प्रदत्त उपाधि के रूप में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान करता हूं और आपको इस मानद उपाधि के लिए अध्यादेश के प्रतीक चिन्ह के रूप में एकेडमिक विद्या वस्त्रे पहनने की अनुमति देता हूं. माननीय श्री राजेंद्र बारवले साहेब, आपण माननीय कुलपती महोदयांकडून तसेच मान्यवरांकडून मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स या सन्माननीय पदवीचा स्वीकार करावा. मान्यवरांना विनंती. मान्य श्री राजेंद्र बारवले साहेब, अध्यक्ष महिको लिमिटेड जालना यांना विद्यापीठ बौद्ध चिन्हांकित उपरणे, पुष्पगुच्छ, सन्मानपत्र आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात यावे. माननीय श्री विलास विष्णू शिंदे यांना मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्माननीय पदवी प्रदान करण्यासाठी माननीय कुलगुरू विशेष आदेशनाचे वाचन करतील. सन्मानपत्र आदरणीय श्री विलास शिंदेजी. पारंपरिक शेती व्यवसायाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी असल्याने आपल्यामध्ये शेतीची आवड होती. त्यातून शेती क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची दिशा आपण नक्की केली. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून कृषी अभियांत्रिकी शाखेतून आपले पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. आपल्या शिक्षणाचा उपयोग आपल्या शेतीला झाला पाहिजे या ठाम निर्धारानं आपण नोकरीच्या पाठीमागे न धावता पूर्णपणे शेतकरी आणि त्यानंतर कृषी उद्योग होण्यास प्राधान्य दिले. शेती हा व्यवसाय असून शेतकरी हा उद्योजक आहे या सूत्राच्या भोवती आपण काम करीत शेती क्षेत्रावरील आव्हानांना भिडायचं असेल तर एकत्रित शेतकऱ्यांनी येण्याशिवाय पर्याय नाही हे शेतकऱ्यांना पटवून देत शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून त्यांना एकत्रित करून त्यांचे शाश्वत उत्पन्न वाढवण्याचा मार्ग दाखवला. आज सह्याद्री फार्मा प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडच्या सुमारे 24,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना एकत्रित घेऊन फलोत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची मूल्य साखळी व्हॅल्यू चेन होण्याचा मान आपण मिळवला. शेतकऱ्यांसाठी चालवलेल्या सह्याद्री फार्मचे आपण चेअरमन व व्यवस्थापिक संचालक म्हणून नेतृत्व करत आहात. शेतकऱ्यांना घेऊन स्थापन केलेल्या या कंपनीने आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर युरोप बाजारात द्राक्ष निर्यातीमध्ये आघाडीचं स्थान मिळवलेलं आहे. छोटा व अल्पभूधारक शेतकरी हीच भारतीय शेतीची क्षेत्राची ओळख आहे. मात्र ह्याच छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्याला आपले उत्पादन थेट युरोपच्या बाजारपेठेमध्ये निर्यात करण्याची संधी आपल्यामुळे मिळाली. शेतकऱ्यांमध्ये तुम्ही पेरलेला विश्वास आणि देशातील इतर शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः ॲग्रिकल्चरचे युवा ग्रॅज्युएट्स आहेत यांच्यासाठी आपका प्रवास प्रेरणादायक आहे. कृषी क्षेत्रातील पदवीधर युवकांसाठी आपण एक चालते बोलते विद्यापीठ आहात. सह्याद्री फार्मचे काम देशातील कृषी क्षेत्रात करणाऱ्या विविध संस्थांना आपण विनामूल्य मार्गदर्शन करत आहात. अनेक संस्थांवरती आपण सल्लागार आहात.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी या सदस्यमध्ये सुद्धा सदस्यपदी आपण म्हणून काम करत आहात. भारतीय कृषी क्षेत्र आव्हानाच्या वाटेवरून जात असताना छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरता शाश्वत उत्पादनाचा मार्ग हा एकात्मिक मूल्य साखळीच्या माध्यमातून जातो. हे सहउदाहरण आपण दाखवून दिलेले आहे. आपण आमच्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी आहात. हे आमच्यासाठी अभिमानाची अजून उंच बाब आहे. आपल्याच विद्यार्थ्याला शाबासकी देण्यासाठी त्याचा उचित गौरव करण्याची संधी आज आम्हास मिळत आहे. आपणास कृषी क्षेत्रात अजून उंच भरारी घेण्यासाठी दुर्गयशु लाभो आणि म्हणून या शुभेच्छासह महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या वतीने आज 29 जानेवारी 2024 रोजी आपणास मानद DSc मानद पदवी बहाल करत आहोत. बोलना। मैं आपको इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में विधिवत प्रदत्त प्रदान उपाधि के रूप में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान करता हूं और आपको इस मानद उपाधि के लिए अध्यादेश के प्रतीक चुनाव प्रत्येक चिन्ह के रूप में एकेडमिक विद्या वस्त्र पहनने की अनुमति देता हूं. माननीय श्री विलास विष्णू शिंदे साहेब, आपण माननीय कुलपती महोदयांकडून मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स या सन्माननीय पदवीचा स्वीकार करावा. मान्यवरांना विनंती, आपण मान्य श्री विलास शिंदे साहेब, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फार्म्स नाशिक यांना विद्यापीठ बौद्ध चिन्हांकित उपरणे, पुष्पगुच्छ, सन्मानपत्र आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात यावे. माननीय कुलसचिव साहेब. सन्माननीय कुलपती महोदय, पदवी प्रदान करण्यासाठी स्नातकांना पाचारण करण्याची अनुमती देण्याची मी आपणास विनंती करीत आहे. पदवी प्रदान करने के लिए स्नातकों को निमंत्रित किया जाए. माननीय कुलपती महोदय, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी कृषी या पदवीस पात्र ठरलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशः आपल्या समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी कृषी ही पदवी ग्रहण करणारे स्नातक माननीय कुलपती महोदय पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करेपर्यंत उभे राहतील. माननीय कुलपती महोदय, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी कृषी अभियांत्रिकी या पदवीस पात्र ठरलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशः आपल्यासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी कृषी अभियांत्रिकी ही पदवी ग्रहण करणारे स्नातक माननीय कुलपती महोदय पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करेपर्यंत उभे राहतील. इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कृषि और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कृषि अभियांत्रिकी की पदवी प्रदान करता हूं और आपको इन पदवियों के प्रतीक चिन्ह के रूप में अकादमिक व विद्या वस्त्र पहनने के लिए अधिकृत करता हूं. माननीय कुलपती महोदय, मास्टर ऑफ सायन्स कृषी, मास्टर ऑफ सायन्स उद्यान विद्या, मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिशन कृषी, मास्टर ऑफ सायन्स कृषी जैवशास्त्र, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स कृषी, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स उद्यान विद्या, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स पशुसंवर्धन, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, बॅचलर ऑफ सायन्स कृषी जैव तंत्रज्ञान, बॅचलर ऑफ सायन्स अन्न तंत्रज्ञान या पदवीस पात्र ठरलेल्या स्नातकांना आपल्या समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. मास्टर ऑफ सायन्स कृषी, मास्टर ऑफ सायन्स उद्यान विद्या, मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन कृषी, मास्टर ऑफ सायन्स कृषी जैव तंत्रज्ञान, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स कृषी, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स उद्यान विद्या,
बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स पशुसंवर्धन, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, बॅचलर ऑफ सायन्स कृषी जैव तंत्रज्ञान, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी अन्न तंत्रज्ञान पदवी ग्रहण करणारे स्नातक माननीय कुलपती महोदय पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करेपर्यंत उभे राहतील. माननीय कुलपती महोदय, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी या पदवीस पात्र ठरलेल्या स्नातकांना आपल्या समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी पदवी ग्रहण करणारे स्नातक माननीय कुलपती महोदय पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करेपर्यंत उभे राहतील. इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं आपको मास्टर ऑफ साइंस कृषि, मास्टर ऑफ साइंस बागवानी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कृषि, मास्टर ऑफ साइंस कृषि जैव प्रौद्योगिकी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कृषि अभियांत्रिकी, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स कृषि, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स बागवानी, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स पशुपालन, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स कृषि व्यवसाय प्रबंधन, बैचलर ऑफ साइंस कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी खाद्य प्रौद्योगिकी और बैचलर ऑफ प्रौद्योगिकी कृषि अभियांत्रिकी ये पदवियां प्रदान करता हूं और इन पदवियों के प्रतीक चिन्ह के रूप में अकादमिक विद्या वस्त्र पहनने के लिए अधिकृत करता हूं. माननीय कुलाधिपती महोदय, या विद्यापीठाच्या पदवीस पात्र ठरलेल्या परंतु या ठिकाणी उपस्थित राहू न शकलेल्या स्नातकांना ते ज्या पदवीस पात्र ठरले आहेत त्या पदवी पुरस्कारांचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास नम्र विनंती आहे. इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं इस विश्वविद्यालय के उन स्नातकों को पदवियां प्रदान करता हूं जो पात्र हैं लेकिन स्नातक समारोह में शामिल होने में असमर्थ हैं. सर्व पदवी प्राप्त पदवीधरांना माननीय कुलपती महोदय आता उपदेश देतील. तेव्हा सर्व पदवीधरांनी आपापल्या जागी उभे राहून उपदेश ग्रहण करावा. उपदेश पूर्ण झाल्यानंतर सर्व स्नातकांनी आम्ही उपकृत झालो आहोत आणि आम्ही उपदेशाचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आचरण करू हे एकत्रित म्हणावे. प्राचीन गुरुओं के संदेश के अनुसार मैं आपको निम्नलिखित दीक्षांत उपदेश दे रहा हूं. आप उसे ध्यान से श्रवण करें. हमेशा सच बोलिए, अपना कर्तव्य निभाएं, पढ़ाई की ओर कभी भी अनदेखा ना करें, खुद के कल्याण के लिए अपने प्रयासों में कमी न आने दें, आत्म सुधार के लिए कड़ी मेहनत करें, आपके ज्ञान ग्रहण करने की क्रिया निरंतर शुरू रखें और कर्तव्य के प्रति हमेशा तत्पर रहें. माता पिता, गुरु और राष्ट्र को देवताओं के समान पूज्य मानिए. हमेशा निर्दोष कृतियों का अवलंबन करें. यही हमारा मार्गदर्शन है, यही हमारा उपदेश है, यही हमारा संदेश है. आप स्नातक इन्हीं उपदेशों को हृदय में संभाल कर रखें और जीवन में कर्म तथा वाणी से पदवी के योग्य बने. सर्वांनी एकत्रित उच्चार करायचा आहे. आम्ही उपकृत झालो आहोत आणि या उपदेशाचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आम्ही आचरण करू. बोल. सर्व स्नातक खाली बसतील. अध्यक्ष वाचन. माननीय कुलपती महोदय, माननीय प्रतिकुलपती व माननीय प्रमुख पाहुणे यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया पारितोषिक विजेत्या स्नातकांना पदके प्रदान करावीत. First of all, I will start to announce the medals
for the UG candidates. First medal, Sri Lakshmi Narayan Bihari Lal Bihani Rahuri, gold medal to a student standing first in the university at BSc Agri degree. Then second medal, late Vasantdada Patil, gold medal to a student standing first in the university at BSc Agri degree examination. Then late Balasaheb Devram Wagh, gold medal to a student who is standing first in bachelor degree examination, including all degrees in university. In this context, I announce Miss Navule Puja Sanjay. She is from Shram Shakti College of Agriculture, Malda. Next medal is to Mr. Selar Vaibhav Balasaheb. Please come. He is securing SP gold medal, who is the student securing highest combined marks in the subject of agriculture entomology, plant pathology. Okay. He is a parent of the student. Okay. Next medal goes to SP gold medal to a student securing highest combined marks in the subject of agriculture entomology, plant pathology. And his name is Mr. Selar Vaibhav. His parent is receiving. Vaibhav Balasaheb Selar. Yes. Next medal, Miss Kadam Aishwarya Sanjay. She is securing Dr. Suren Apte gold medal, who is standing first in the university at the BSc Agri, BSc Horticulture degree examination. Miss Kadam Aishwarya Sanjay. Next medal, Miss Gore Priyanka Pramod, who has been awarded with late Balasaheb Devram Wagh gold medal to a student securing standing first in BSc Agri degree examination at College of Agriculture, Pune. Miss More Priyanka Pramod. Hello. Priyanka Pramod. Yeah, Priyanka Pramod. Right. Miss Korde Anjali Kiran. Okay. Next, Miss Dahatonde. Miss Dahatonde Anjali Sunil. She is securing late PP Chabria Pinolex Award for excellence in agriculture education in final BS Agri degree examination in the university. She is having third rank cash prize of rupees 5,000 with a medal. Next is Mr. Kolte Sriraj Amol. She is securing Radhabai Surajit Rao Pawar silver medal for the highest number of grade point in core and elective courses in agronomy. तुझं नाव काय? प्रियंका. Miss Priyanka More Pramod. She has been awarded with late Balasaheb Devram Wagh gold medal, who has been secured standing first in BSc Agri degree examination at College of Agriculture, Pune. Korde Anjali. Miss Dahatonde Anjali. Mr. Kolte Sriraj Amol. His parent is receiving the degree. The student has been awarded for Radhabai Suraj Rao Pawar silver medal for the student highest number of grade point in core and elective courses of agronomy degree examination. Mr. Kolte Sriraj Amol, who is a parent of Mr. Kolte Sriraj. Next,
Srimati Kaushalya Sete silver medal to a student standing second in university at BSc Horticulture degree examination, Miss Kakade Srushti Vinayak. Miss Kakade Srushti Vinayak. Now next medals for the postgraduate degree program. First medal goes to Miss Shafna Thorakkal. Okay. Next medal, Mr. Shinde Chetan Subhash. Mr. Shinde Chetan Subhash, he has been awarded with Brigadier Anil Adlakha Gold Medal, awarded for his standing first at MSc Agri in genetics and plant breeding, in the subject of genetics and plant breeding. And also late Vatsala Bhaskar Pawar Gold Medal for first in subject of genetics and plant breeding. 2 awards he has been awarded. Next medal, Mr. Patil Prithviraj Pratap Rao. He has been awarded with Krushi Bhushan Hiralal Onkar Patil Gold Medal for agriculture botany in plant physiology. Next student, Miss More Priyanka Subhash. Miss More Priyanka Subhash, she is awarded with 2 awards. Jindal Jubilee Gold Medal for securing highest marks with 75% minimum in final year MSc Agri in Soil Science and Agriculture Chemistry. And next award, Rahuri Chapter of Indian Society of Soil Science, Department of Soil Science, MPKV Rahuri. 2 medals he has secured. Next student, Mr. Khaire Rajat Sunil. He is awarded with late Rao Bahadur Dr. D.L. Sahasrabuddhe Gold Medal for first at the MSc Agri degree examination in the subject of Soil Science and Agriculture Chemistry from College of Agriculture, Pune. Next, Miss Badkamwar Saili Sainath. Saili Sainath, yes. She is being awarded with late Madhavrao Balwantrao Pawar Gold Medal, who has been stood first in the subject of animal husbandry in MSc Agri degree program. Next is Mr. Chaugule Sushant Dhananjay. Chaugule Sushant Dhananjay, he has been awarded with Sahakar Maharshi Bhausaheb Santoshji Thorat Gold Medal, who has been stood first in the subject of dairy science during his MSc degree program. Next student, Mr. Sahane Rutik Dhaneshwar. Sahane Rutik Dhaneshwar, he is being awarded with late Varun Kamble and late Deepak Wagh Gold Medal for standing first in the subject of agricultural biotechnology. Next student, Mr. Narode Durgesh Kailas. Narode Durgesh Kailas, who has been awarded with Hexamer Foundation Gold Medal for ranking first in the university at MSc Agri degree examination in the subject of agriculture entomology. In the subject of agriculture entomology. Next, Miss Bhariste Prajakta Sanjay. Bhariste Prajakta Sanjay, she has been awarded with Hexamer Foundation Gold Medal for standing first in the university MSc Agri examination in the subject of plant pathology. Next award goes to Miss Sonone Komal Sanjay. Sonone Komal Sanjay, she is being awarded with Loknete late Marutrao Ghule Patil Gold Medal for standing first in the subject of agriculture economics during MSc Agri degree program. Next, Miss Akshata HL. Miss Akshata HL, she is being awarded with late Sunita Bai Bonde Gold Medal for standing first in the subject of agricultural extension during his MSc Agri degree program. Next medal, Imatiaz Hamad Teli. Mr. Teli being awarded with BSS Suresh Agrawal Gold Medal for standing first at MSc Agri, MSc Horticulture in Vegetable Science. Next medal to Miss
Nigut Pratiksha Machindra. Nigut Pratiksha. She is being awarded with Appasaheb alias S.R. Patil Gold Medal for standing first in the subject of floriculture and landscaping during her MSc Horticulture degree program. Next, Mr. Dangare Tushar Ramesh Rao. He is being awarded with late Professor Dr. Manohar Sridhar Naik Memorial Gold Medal for standing first in MSc degree examination in the subject of biochemistry. Now I am going to announce the awards for the PhD students. First student, Mr. Basavaraj Biradar. He is being awarded with Dr. Vasantrao Khuspe. We know very well Dr. V.S. Khuspe. Award gold medal to the student who stood first in the subject of agronomy PhD degree examination. He is also being awarded with Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD degree gold medal. He is awarded with 2 medals. Next student, Miss Tekkams Shirisha. Miss Shirisha, she is also being awarded with 2 awards. First is Srimati C.S. Kolte Memorial Gold Medal for securing first in the subject of horticulture, vegetable science, and also Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal in the subject of horticulture, food science, and technology. Next student, Ms. Kamble Kalyani Baburao. She is also being awarded with 2 awards. Rai Narhar Raj Gold Medal for standing first in the subject of dairy science in PhD, and Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal for the subject of animal science group. Next student, Mr. Sela Rahul Sanjay. He is also being awarded with 2 awards. Dr. A.A. Atre, PhD Gold Medal for securing standing first in the subject of soil science, soil and water conservation engineering. And also he is being awarded with Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal in the subject of agriculture engineering and technology. Next student, Mr. Kale Santosh Parasram. He is also being awarded with 2 awards. Rahuri Chapter of Indian Society of Soil Science, Department of Soil Science, and Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal in the subject of Physical Science Group. Next, Mr. Dilip Kumar GD. He is awarded with Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal Award. Mr. Dilip Kumar, Miss Banna Sravani. Mr. Banna Sravani is being awarded with Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal in the subject of Plant Protection Group. Next, Miss Priti Battu. Priti Battu, she is being awarded with Mahatma Phule Krishi Vidyapith PhD Gold Medal in the subject of Soil Science Group, Agriculture Economics and Agricultural Extension combined. These are the medals awarded during this program. Thank you. यानंतर कुलगुरू महोदय. माननीय राज्यपाल महोदय आणि व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवरांना नम्र विनंती की कृपया आपण विद्यापीठ प्रकाशनाचे विमोचन करावे. विद्यापीठ प्रकाशनाचे विमोचन करावे. यामध्ये कृषी दर्शनी 2024, पौष्टिक तृणधान्य माहिती पुस्तिका, MPKB आयडॉल आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची दिनदर्शिका. मान्यवरांना नम्र विनंती की आपण विद्यापीठ प्रकाशनाचे विमोचन करावे. सीधा कर, थोडं ऊपर कर, सीधा कर. माननीय राज्यपाल महोदय राजभवनातून विद्यापीठ प्रकाशनाचे विमोचन करीत आहेत. पौष्टिक तृणधान्य माहिती पुस्तिका,
MPKV Idols. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची दिनदर्शिका. भविष्यातील स्थिती कशी असावी याविषयीच संपूर्ण परिपूर्ण माहिती नसणारी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची दिनदर्शिका मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी विमोचन झालेलं आहे. माननीय कुलगुरू महोदय. मी माननीय प्रमुख पाहुणे यांना दीक्षांत भाषण करावे अशी नम्र विनंती करता हूं. दो है ना अभी तो. परम आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र एवं कुलाधिपति कृषि विद्यापीठ राहुरी श्री रमेश बायस जी, श्री धनंजय मुंडेल जी, राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, डॉक्टर PG पाटिल, श्री प्रसाद आम्बेडकर, यहाँ उपस्थित सभी पूर्व 11 उपकुलपति, सभी उपस्थित महानुभावों, छात्रों छात्राओं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, आज मुझे 37वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बहुत खुशी हुई है। सर्वप्रथम मैं बधाई उन सभी को देता हूं जिनको आज डिग्री और अवार्ड्स दिए गए, और ख़ास करके DSc की डिग्री जो श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को, श्री राजेंद्र बरवाले जी को और श्री विलास शिंदे जी को दी गई है, उसका मुझे बहुत ही गर्व है। MPKV ने न सिर्फ महाराष्ट्र पर राष्ट्र की कृषि की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, सही माने में ये एक लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की गई थी उसकी परंपरा को अभी भी निभा रही है, और यहाँ की जो उन्नति का विवरण डॉक्टर पाटिल ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और छात्र छात्राएं हैं और वाइस चांसलर साहब को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। इस विश्वविद्यालय ने अब तक 1,30,000 जो है वो ग्रेजुएट्स तैयार किए हैं, जो राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों के लिए अपना योगदान अब तक दे रहे हैं। और यहाँ की यूनिवर्सिटी ने नेशनल लेवल पर जो क्लेम किया है वो ये जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वो 100 छात्राओं ने सीनियर फेलोशिप जो है प्राप्त किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट में यहाँ जो इनको प्रथम स्थान मिला है, जिसकी बात पहले की गई थी, और यहाँ की कई जो जातियाँ प्रजातियाँ अलग अलग किस्मों की अलग अलग फसलों की निकाली गई हैं, उसका विवरण हो चुका है, और वो आज बहुत कुछ देश की प्रगति और महाराष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।
पिछले साल हमने यूएन ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था और महाराष्ट्र भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है मिलेट्स के लिए, और ख़ास करके रबी सोरगम जो इस एरिया में ज़्यादा होती है, और बाजरा, और इसके साथ में मक्के का भी यहाँ पे अनुसंधान किया जा रहा है और बहुत बहुत अच्छी किस्में निकाली गई हैं। आज भारत विश्व में जो है आबादी के हिसाब से नंबर 1 हो गया है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमें जो है फूड सिक्योरिटी में बहुत तरक्की की है। आज हम आयात जो किया करते थे उसकी जगह निर्यात कर रहे हैं। 55 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है देश के सामने अगले 5-6 सालों में 2030 तक, वो कृषि की द्वारा करीब 1 ट्रिलियन की जो है कंट्रीब्यूशन भारत सरकार की होगी, और वो कृषि जगत और कृषि के कार्य से ही संभव होगा। हमारे देश के नेताओं ने पहले कहा जय जवान जय किसान, बॉर्डर ही नहीं, हमें अपनी भुखमरी का भी ध्यान देना था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय किसान। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जो है वाजपेयी जी ने कहा था कि जय विज्ञान, और अब मोदी जी ने कहा है कि जय अनुसंधान। तो अनुसंधान की अब बहुत आवश्यकता है। अनुसंधान से हम आज न सिर्फ परमाणु शक्ति हैं, न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हैं खेती में, पर हम चांद तक भी पहुंच गए हैं। पर जो हासिल हमने किया था आज से करीब 60 साल पहले जब हमने हरित क्रांति लाई थी, तो वो भी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साइंस लेड इनोवेशन था, और उसके द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, आत्म गौरव प्राप्त हुआ है और आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। और जो आज हमारे गले में जो है 40 से 60-70 मिलियन तक का अनाज पीछे रहा है, कोविड के समय में भी हम जो है अपने आत्मनिर्भर रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि दुनिया में 200 मिलियन लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए कोविड के बारे में, और वहाँ पर फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा ही मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे संभव हुआ। हम श्वेत क्रांति भी लाए हैं, नीली क्रांति भी लाए हैं, धनुष क्रांति जिसको हम कह रहे हैं कि रेनबो रिवॉल्यूशन जो हॉर्टिकल्चर से आया है, ये सब कुछ तभी संभव हुआ जब हमारे पास में ऐसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं और ऐसे अच्छे ट्रेंड युवा और युवतियां हैं जो यहाँ से जाकर के देश की कृषि की जो है उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। हम चांद तक पहुँचे अब, पर हम जमीन पर पहुँचे थे जब हमने हरित क्रांति हासिल की थी, और वो गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि जो क्रांति अब हॉर्टिकल्चर में हो रही है, जो जिसमें महाराष्ट्र आगे उभर करके आ रहा है, चाहे आज एक उपाधि दी गई है जो है ग्रेप्स में, हमने ग्रेप इंस्टीट्यूट भी तब पूना में बनाया था शरद पवार जी के समय में, जब मैं कृषि आईसीआर के अंदर डायरेक्टर जनरल रहा। और वो बड़ा योगदान जो है यहाँ महाराष्ट्र से हो रहा है। हम संतरे में तो माने ही जाते थे, अब हमें जो है केले में भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और वर्ल्ड में भी केले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, और स्टेट महाराष्ट्र तो आगे रहा ही रहा है। अब हमें जो कहते हैं सेकंड जनरेशन की जो चैलेंजेज हैं और चुनौतियां हैं उनको हमें झेलना होगा। कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रहा है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे पानी है, चाहे वो जो है हमारी भूमि की शक्ति है, वो कम हो रही हैं। तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। कृषि को हमें जो है अब सतत बनाने की आवश्यकता है,
अब सिक्योर एंड सस्टेनेबिलिटी किसान के लिए लाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो चैलेंजेज हैं उनको हमें झेलना होगा, और उसमें खास करके जो हमारी चैलेंज है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के है। फूड सिक्योरिटी तो हम ले आए हैं, पर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो हमें डाइवर्सिफिकेशन से आगे जो है संभव करना होगा, और उसके साथ साथ हमें फार्मिंग सिस्टम्स में भी जो है चेंजेस लाने होंगे। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अलावा जो हम समझते हैं कि अब सेकेंडरी और स्पेशलिटी एग्रीकल्चर है उसकी तरफ जाना होगा, और हमें किसान की लागत को कम करना होगा। उसके लिए बहुत नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। समय का अभाव है। मेरे जो है जो कन्वोकेशन एड्रेस जो पब्लिश किया गया है उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। आप उसको कभी समय मिले तो पढ़िएगा। और अब हमें आवश्यकता है हमारे युवाओं को और सक्षम करने की। समय आ गया है जबकि अब हमें कृषि में एक्सटेंशन को प्राइवेटाइज करने की, युवाओं को सक्षम करके अच्छा ज्ञान किसानों तक पहुंचाने की, और इसके अलावा किसान को अच्छे जो औजार है, चाहे अच्छा बीज है, चाहे अच्छे पौध है, तो जो भी इनपुट्स हैं वो अच्छे प्रोवाइड करने की, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर है। अब बात की जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो उसके लिए हमें बायो फर्टिलाइजर्स चाहिएंगे, हमें उसके लिए बायो पेस्टिसाइड चाहिएंगे, और उनको आगे बढ़ाने की, उनको प्रोड्यूस करने के लिए अब युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की। और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हैं कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, वो तभी संभव होगा जबकि उनकी लागत कम होगी, उनको हम मार्केट से जोड़ सकेंगे, और अब प्रोडक्शन के अलावा पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम जो भी प्रोड्यूस करें वो लॉसेज उसके ना हो, और उसकी वैल्यू एडिशन हो जाए, और उसको मार्केट से जोड़ दें, और मार्केट सिर्फ भारत ही में नहीं बट विश्व के मार्केट से जोड़ दें, और उसकी संभावनाएं बहुत उभर के सामने आ रही हैं। उसके लिए हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने होंगे। कोऑपरेटिव का नया जो है अब ढांचा तैयार हुआ है, एक मिनिस्ट्री अलग बनी है, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक्ट है उसके तहत जो नई संभावनाएं आगे आ रही हैं उसके तहत युवाओं को हमें आगे लाना होगा। हमें वन शॉप आंसर किसानों के लिए करना होगा, वन स्टॉप के लिए, और वो है जैसे कि एग्री क्लिनिक, जैसे से पॉली क्लिनिक है, आप अपनी स्वास्थ्य के लिए जाते हैं और हर तरह की जो भी दिक्कत है उसकी निरीक्षण हो जाता है, उसके लिए आपको जो है संभावनाएं आपके सामने रख दी जाती हैं, और आप उसके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से किसान को ज़रूरत है कि अब उसे कस्टम हायर सर्विसेज पे जो है योगदान मिल जाए, उसको नॉलेज मिल जाए, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल बैक स्टॉपिंग की आवश्यकता है। चाहे युवाओं को भी आगे लाना है तो हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा, और मोटिवेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल बैक स्टॉपिंग, मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, और साथ में ही उनको क्रेडिट दिलाने की भी आवश्यकता होगी। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि हम अब परे से सोचें, खेती एज यूजुअल नहीं। अब तक भारत कृषि प्रधान देश रहा है, पर अब हमें इसे कृषक प्रधान बनाना है। फार्मर फर्स्ट की बात सामने आ रही है, और वो तभी संभव होगा जब किसान को हम जो है पूरा अपनी तरफ से योगदान दे पाएंगे, उस तक नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। और चाहे वो अब ड्रोन की तरफ से स्प्रे की ज़रूरत है, या चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कहाँ क्या डालना है, कौन सी तकलीफ है, चाहे कौन सी बीमारी है, इन सब की संभावनाएं अब हमारे सामने है। माइक्रो इरिगेशन पे हमें आगे जाना होगा। अभी भी हमारा जो है रकबा करीब 50% रेनफेड है, और महाराष्ट्र में काफ़ी एरिया रेनफेड, और उसके अंदर फसलों की तरफ, नई किस्मों की तरफ हमें जाना होगा। जैसे सोयाबीन अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्रॉप होके
आगे आ गई है। केले की बात मैंने की थी, ग्रेप्स की बात मैंने की है, और कॉटन हम लगा ही रहे हैं। बीटी कॉटन से हमें कितना फायदा हुआ है, और हमें जो है टेक्नोलॉजीज में डिपेंडेंस अपना केमिकल पेस्टिसाइड्स पे कम करनी होगी। इसके लिए जीएम टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान आगे रहेगा। आज जो है राजू बारवाले जी को बीटी कॉटन जो यहाँ इंडिया में लाने में उन्होंने पहल की थी, जिसमें हमें भी उस टाइम योगदान दिया था भारत सरकार की तरफ से रिलीज के लिए। तो तब आज संभव हो पाया। आज वर्ल्ड में हम कॉटन में नंबर 1 बन गए। हम एक्सपोर्ट करने लगे, हम इंपोर्ट करते थे। तो संभावनाएं कई तरह की हैं, बहुत कुछ हैं। साइंस का योगदान हमें चाहिएगा, और हमें आगे सोच के चलना है। हमें थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली करना है, और लोकली क्या हमारा रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, ताकि वो प्रोडक्ट्स जो चाहिए वहाँ पे गांव में वो, और जो इलाके में वो वहीं पे प्रोड्यूस हों, और वो वहाँ पे किसानों को जो है वो पहुँचाए जाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई है। करीब 20 साल बाद मैं वापस यहाँ के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के प्रांगण में आया हूँ। यहाँ सारे पुराने जो कुलपति हैं, उप कुलपति डॉक्टर नेरकर, पुरी, देशमुख, मोरे, विश्वनाथ, धरन, मगर, भाले, वार्ष्णेय, सावंत, लवंडे, और जो तीनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ मौजूद हैं, जो पाटिल साहब के अलावा डॉक्टर इंदिरामणि, डॉक्टर गडक एंड डॉक्टर भावे। तो आज ये दिखाता है कि हम सब जब तक मिलकर के काम करेंगे, हमें मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस की आवश्यकता है, और समस्याओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जिन्होंने अपना पहले योगदान दिया है उनको नमन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। माननीय कुलगुरू महोदय, आपणास नम्र विनंती की आपण माननीय प्रतिकुलपती महोदय यांच्या संदेशाचे वाचन करावे। आज हमारे बीच में मंत्री कृषि महाराष्ट्र राज्य नामदार श्री धनंजयराव पंडितराव मुंडे उपस्थित नहीं है। उन्होंने अपना संदेश इस कॉन्वोकेशन को दिया है। मैं वह संदेश पढ़ के सुनाता हूँ। सप्रेम नमस्कार। महाराष्ट्र महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा 37वा पदवी प्रदान समारंभ दिनांक 29 जानेवारी 2024 रोजी संपन्न होत आहे। तथापि याच दिवशी कृषी विभागामार्फत कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक 2024 आयोजित करण्यात आली असून शेतकरी उत्पादन कंपन्या व कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्यात महत्त्वपूर्ण असा सामंजस्य करार होणार आहे। राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या बाजारपेठेची कवाडे उघडणारा असा हा करार असल्यामुळे कृषी मंत्री म्हणून सदर बैठकीस उपस्थित राहणे माझ्यासाठी अनिवार्य आहे। त्यामुळे माझी इच्छा असूनही मी पदवी प्रदान समारंभास उपस्थित राहू शकत नाही, याबद्दल मी दिलगीर आहो। तथापि पदवीप्राप्त विद्यार्थी तसेच डॉक्टर ऑफ सायन्स या मानद पदवीने सन्मानित केलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो व त्यांना शुभेच्छा देतो। आपल्या राज्यातील पहिल्या कृषी विद्यापीठाचा मान महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला असून या विद्यापीठाला अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलेले आहे। या विद्यापीठाने कृषी शिक्षण, कृषी संशोधन, कृषी विस्तार या क्षेत्रात बहुमोल योगदान दिले आहे। अशा अग्रगण्य विद्यापीठातून पदवी प्राप्त करण्याचे भाग्य आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहे। आज कृषी क्षेत्रात अनेक बदल होत असताना आणि कृषी क्षेत्राची व्यापकता वाढत असताना मिळवलेल्या ज्ञानाचा विद्यार्थ्यांनी फायदा करून देण्याची संधी आपल्याला मिळालेली आहे। आपला देश कृषीप्रधान असल्यामुळे देशाच्या विकासात या कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे। आपण पाहतो आहे की कृषी क्षेत्राने काळाबरोबर अनेक बदल स्वीकारले। आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी आधारित उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, सामूहिक शेती, कृषी उत्पादक कंपन्या या माध्यमातून कृषी क्षेत्र अधिक व्यापक स्वरूप घेत आहे। कृषी क्षेत्रातील या बदलामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाची अधिकाधिक आवश्यकता निर्माण झाली आहे। ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे कृषी क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत। बदलते हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत असताना शाश्वत सस्टेनेबल शेती संकल्पनेचा पाठपुरावा सरकार म्हणून आपण करीत आहोत।
बळीराजाच्या शेतीवरील विश्वास वाढवण्याला सरकारसह कृषी विद्यापीठांचे प्राधान्य असून त्यासाठी आपल्या सर्व पदवीधारकांचे सहकार्य व सक्रिय सहभाग लाभेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि मला विश्वास आहे की निश्चितच आपले भरीव योगदान कृषी क्षेत्राला मिळेल. माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कुटुंबातील 3 पिढ्या सहकार, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ते स्वतः कृषी पदवीधर आहेत. माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेही सहकार, कृषी व शिक्षण क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. माझ्यासाठी नेहमीच ते मार्गदर्शकाची भूमिका निभावणाऱ्या अशा उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचा सत्कार माझ्या हस्ते करण्यात येणार होता, याचा मला विशेष आनंद आहे. त्यांनी राज्याचे कृषी मंत्री म्हणून देखील यशस्वीपणे कार्यभार सांभाळला असून आता कृषी खात्याची जबाबदारी निभावताना त्यांचे मला नेहमीच मार्गदर्शन प्राप्त होत असते. मैको या जगविख्यात बियाणे उत्पादन कंपनीने बीजोत्पादन व संशोधन क्षेत्रात मोठा वाटा उचलला आहे. मान्य श्री राजेंद्र बारवाले आज या संस्थेचे प्रमुख पद भूषवित आहेत. पीक लागवडीपासून उत्पादन ग्राहकापर्यंत पोहोचवणारी मूल्य साखळी विकसित करणारी शेतकऱ्यांच्या मालकीची भारतातील एक अग्रगण्य शेतकरी उत्पादन कंपनी म्हणून सह्याद्री फार्मची ओळख झाली आहे. या कंपनीचे प्रमुख पद मान्य श्री विलासरावजी शिंदे भूषवित आहेत. कृषी क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेऊन महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास मंत्री माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मैकोचे अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र बारवाले, सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष माननीय श्री विलासरावजी शिंदे यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात येत आहे. त्यात त्यांनी मान्यवरांचे मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि पदवी प्रदान समारंभास माझ्या मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. श्री धनंजय मुंडे. माननीय कुलपती महोदय यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय भाषण करावे. महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, राजस्व मंत्री तथा अहमदनगर जिले के पालक मंत्री, पद्म विभूषण डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा, पूर्व महानिर्देशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर कुलपति डॉक्टर प्रशांत पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र बारवाले अध्यक्ष मैको, श्री विलास शिंदे अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक सह्याद्री फार्म्स नासिक, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, परिषद के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित सभी अतिथिगण, स्नातक छात्र छात्राएं एवं अभिभावकगण, आज विश्वविद्यालय परिसर का दौरा करने और आपसे बातचीत करने का मैं इच्छुक था। दुर्भाग्यवश अन्य जरूरी प्रतिबद्धताओं के कारण मुझे राहुरी आना संभव नहीं हुआ और यहीं से आपके साथ ऑनलाइन माध्यम से बात करनी पड़ी। सर्वप्रथम मैं आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए और पुरस्कार प्रदान करने किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि आज कृषि एवं संबंध विज्ञान के कुल 6,895 विद्यार्थियों को पदवी प्रदान की जाएगी। इस जिले के पालक मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, मैको के अध्यक्ष श्री राजेंद्र बारवाले जी तथा सह्याद्री फार्म्स के विलास शिंदे जी का मैं डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सन 2030 तक गरीबी उन्मूलन और शून्य भूखमरी जैसे संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना वर्तमान की प्रमुख चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 8% की सतत विकास दर हासिल करने के लिए कृषि विकास की न्यूनतम दर 4% रखना आवश्यक है। कृषि हमारे देश का मुख्य आधार है और 58% से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पदवी प्राप्त करने वाले स्नातक अपने ज्ञान और कौशल से महाराष्ट्र और देश के
कृषि क्षेत्र में अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे। यह विश्वविद्यालय विचारों, अनुसंधान और परिवर्तनकारी शिक्षा का केंद्र रहा है। अध्यापकों ने अपने समर्पण और कौशलता से के साथ न केवल ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि आपके अंदर निरंतर कृषि ग्रामीण भावना और खाद्य सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी पैदा की है। इस वर्ष से महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेशी और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करके सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। नई शिक्षा नीति में बुनियादी सिद्धांतों में तार्किक निर्णय लेने तथा नवाचार को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करने के लिए रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच शामिल है। नई शिक्षा नीति क्रियात्मक सोच और अनुसंधान करने की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात GER को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई कृषि शिक्षा पद्धति को प्रभावी एवं सुचारू रूप से अमल में लाने की तैयारी कर रहा है। इस नीति में 3000 से अधिक छात्र समुदाय के साथ बहुविषयक विश्वविद्यालयों की परिकल्पना की गई है, परंतु यह विश्वविद्यालय तो पहले से ही एक बहुविषयक विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कृषि बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन के संकाय है। विश्वविद्यालय की छात्र संख्या 25,000 से अधिक है। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक परिकल्पना यहाँ पर साकार होती हुई दिखाई दे रही है। नई शिक्षा नीति के उभार के साथ शिक्षा उद्योग इंटरफेस को मजबूत करना समय की मांग है। उद्योग पर आधारित व्यावसायिक और कौशल पर आधारित पाठ्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की पहली सीढ़ी यानी कि छात्रों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के खाते शुरू किए। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और बाजार की उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां कृषि के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकती है। कृषि व्यावसायिकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार को अपनाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा स्थिरता में योगदान करने का आग्रह करता हूं। कुलपति से ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय ने गन्ना, सोयाबीन, मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनेक फसलों की उन्नत किस्मों की निर्मित की है। अनार, सीताफल, अंजीर इत्यादि बागवानी फसलों की किस्में निर्मित की है तथा इनके पौधे भारी मात्रा में किसानों तक पहुंचाए हैं। खेती में दवाइयां, खाद की फसलों पर छिड़काव हेतु ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। मुझे हर्ष होता है कि यह विश्वविद्यालय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने में देश में प्रथम स्थान पर है। जैसे ही आप इस विश्वविद्यालय के बाहर कदम रखते हैं, याद रखें कि आप सिर्फ स्नातक ही नहीं, आप परिवर्तन के अग्रदूत हैं। यहाँ आपने जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है, वह आपको नेतृत्व करने और नव प्रवर्तन करने, जटिल समस्याओं का समाधान खोजने और कृषि क्षेत्र के विकास में
सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाता है। महाराष्ट्र में एक समृद्ध कृषि विरासत है और इस विरासत को गर्व और समर्पण के साथ आगे ले जाना आपके हाथ में है। आप सभी का आगे का सफर समृद्धि और सफलता से भरा रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी। मैं आपसे गिनती करूंगा कि यह दीक्षांत समारंभ समाप्त हो गया, ऐसी घोषणा करने के लिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं। मैं दीक्षांत समारोह के समाप्ति की घोषणा करता हूं। सर्व उपस्थितांनी कृपया राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चलिए, आता दीक्षांत मिरवणुकीचे प्रत्यागमन होईल. माननीय प्रमुख पाहुणे व दीक्षांत मिरवणूक दीक्षांत सभागृहाच्या बाहेर जाईपर्यंत सर्व उपस्थितांनी आपापल्या जागेवर उभे राहावे. तदनंतर लगेच याच सभागृहामध्ये सन्माननीय कुलगुरू महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना पीएचडी पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. कृपया सर्वांनी आपापल्या जागी उभे राहावे. दीक्षांत मिरवणुकीचे प्रत्यागमन होत आहे. आजच्या 37व्या पदवी प्रदान समारंभानिमित्त डॉक्टर ऑफ सायन्स या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात आलेले माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री अहमदनगर आणि अकोला जिल्हा, मान्य श्री राजेंद्र बारवाले, अध्यक्ष महिको, मान्य श्री विलास शिंदे साहेब, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सह्याद्री फार्म नाशिक यांचे खूप खूप अभिनंदन. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. सर्व पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की याच ठिकाणी याच मंडपात व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते पीएचडी स्नातकांच्या पदवी प्रदान समारंभास थोड्याच वेळात सुरुवात होईल. तेव्हा कृपया कोणीही मंडपाच्या बाहेर उठून न जाता पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांनी आपापल्या ठिकाणी बसून राहावे. Mm-hmm.